इंसान का जीवन एक निरंतर चलने वाला युद्ध है। एक तरफ है उसकी अनंत इच्छाएं और दूसरी तरफ है आत्मा की पुकार। हम अक्सर पूछते हैं कि एकादशी क्या है और क्या एक दिन अन्न त्यागने से हमारा भाग्य बदल जाता है। वास्तव में हमारी 11 इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां होता है चंचल मन। जब ये सब मिलकर संसार की माया में भटकते हैं तो हम खुद को खो देते हैं। एकादशी वो पावन तिथि है जो इन 11 घोड़ों की लगाम थाम कर उन्हें भगवान की ओर मोड़ देती है। ये केवल भूखा रहने का कर्म कांड नहीं, बल्कि अपनी चेतना को मांझकर उसे कुंदन बनाने की एक प्रक्रिया है। इस महिमा को समझने के लिए हमें रत्नापुर नगरी के उस सुवर्ण युग में चलना होगा, जहां गंधर्व ललित अपनी सुरीली तान से हवाओं को भी मंत्रमुग्ध कर देता था। ललित के पास सब कुछ था, रूप, कला और उसकी प्राण प्रिय पत्नी ललिता, जो साक्षात अप्सरा सी सुंदर और पवित्र थी। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब कला में स्व और मोह का अहंकार मिल जाता है तो विनाश का जन्म हो जाता है। एक दोपहर राजा पुंडरीक की राजसभा वैभव से सजी थी। गंधर्वों को गायन के लिए बुलाया गया था। ललित ने आलाप लिया, सुर छेड़े, लेकिन आज उसके सुरों में वो पवित्रता नहीं थी। गाते गाते उसका मन अपनी पत्नी ललिता के ख्यालों में उलझ गया। सभा के बीच में एक सुर डगमगा गया, ताल टूट गई और संगीत का अपमान हो गया। राजा पुंडरीक, जो अनुशासन के कठोर स्वामी थे, क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, ललित, तू कलाकार कहलाने के लायक नहीं है। तेरा मन संगीत में नहीं बल्कि शारीरिक मोह और वासना में अटका हुआ है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इसी क्षण एक विकराल कच्चा मांस खाने वाला नरभक्षी राक्षस बन जाएगा। देखते ही देखते सभा में सन्नाटा पसर गया। ललित का वो सुकुमार शरीर फटने लगा। उसकी त्वचा काली और सख्त हो गई, बाल जटाओं की तरह उलझ गए और उसकी आंखों में खून उतर आया। वो गंधर्व से एक भयानक दानव बन गया। वो जंगल की ओर भागा, जहां वो खुद अपनी भूख और अपनी शक्ल से नफरत करने लगा। लेकिन इस भयानक त्रासदी में भी ललिता अड़िग रही। उसने महलों का सुख त्याग दिया और अपने राक्षस पति के पीछे पीछे घने जंगलों, कांटों और पहाड़ों पर भटकने लगी। वो उसे शिकार करने से रोकती, उसे शांत करती और रात रात भर जागकर रोती। लोग कहते, ललिता, इसे छोड़ दो, अब ये तुम्हारा पति नहीं, एक दरिंदा है। पर ललिता का एक ही जवाब था, तन बदला है पर इसकी आत्मा को बचाना मेरा धर्म है। सच्चा प्रेम वही है जो अपने प्रिय को नरक की आग से भी खींच लाए। भटकते हुए कई वर्ष बीत गए। अंततः ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि के मुखमंडल पर सूर्य सा तेज था। ललिता उनके चरणों में गिर पड़ी और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने अपनी आंखें मूंद ली और ध्यान लगाया। फिर मंद मुस्कान के साथ बोले, बेटा, तुम्हारा दुख का अंत निकट है। चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो इंसान के भीतर के पशु तत्व को भस्म कर देती है। ललिता ने पूछा कि इस व्रत में ऐसा क्या है। तब ऋषि ने समझाया कि एकादशी के नियम अग्नि परीक्षा जैसे होते हैं। इस दिन अन्न, विशेषकर चावल का पूरी तरह त्याग करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन पाप पुरुष का वास अन्न में होता है। साथ ही तामसिक भोजन, क्रोध, ईर्ष्या और पर निंदा से बचकर मन को मधुसूदन के चरणों में लगाना चाहिए। यह व्रत केवल शरीर को नहीं बल्कि उस सोच को शुद्ध कर सकता है जिसने ललित को राक्षस बनाया है। ललिता ने ऋषि की आज्ञा को भगवान का आदेश मान लिया। एकादशी के दिन उसने निर्जला उपवास का संकल्प लिया। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात वो जाकर भगवान का कीर्तन करती रही। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उसकी भक्ति की तपन स्वर्ग तक पहुंचने लगी। अगले दिन उसने अपने व्रत का सारा पुण्य फल अपने पति ललित को समर्पित कर दिया। जैसे ही पुण्य का दान हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और एक दिव्य ज्योति ने उस भयानक राक्षस को घेर लिया। धीरे धीरे वो काली छाया गायब हुई और ललित अपने पुराने कांतिवान गंधर्व रूप में वापस आ गया। उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं बल्कि एक गहरी शांति थी। परंतु इस कथा का सबसे गहरा सत्य उसके अंत में छुपा है। ललित तो गंधर्व था, शाप से राक्षस बना और फिर मुक्त हो गया। लेकिन हम मनुष्यों के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है। शास्त्रों में कहा गया है, दुर्लभम मानुषम जन्म। 84 लाख योनियों के अंतहीन चक्र में भटकने के बाद न जाने कितने जन्मों के पुण्य जब जमा होते हैं, तब जाकर ये मानव शरीर प्राप्त होता है।
ये शरीर कोई साधारण हाड़ मांस का ढांचा नहीं, बल्कि वो नौका है जो हमें इस संसार के भवसागर से पार उतार सकती है। ललित का राक्षस बनना हमें यह सिखाता है कि एक पल का भटकाव और अपनी इच्छाओं की गुलामी हमें उस दुर्लभ मानव जन्म से नीचे गिराकर पशुता के अंधेरे में ढकेल सकती है। सोचिए, जो जीवन देवताओं के लिए भी तरसने योग्य है, क्या उसे हम केवल खाने पीने और वासनाओं में व्यर्थ गवा सकते हैं? कामदा एकादशी हमें याद दिलाती है कि हम इस पृथ्वी पर केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए आए हैं। ये व्रत हमें अवसर देता है कि हम अपने भीतर छिपे उस राक्षस को मारें और इस दुर्लभ जन्म की गरिमा को पहचानें। अगर आज हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करते, तो हम इस अनमोल अवसर को हाथ से गवा देंगे। संकल्प की डोरी थामिए और भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये दुर्लभ मानव तन बार बार नहीं मिलता। इसका सदुपयोग ही सच्ची बुद्धिमानी है। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।